नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस समय भाद्रपद मास समाप्त होने चल रहा है और चल रहा है गणपति महोत्सव। अभी अभी हमने जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी मनाई और आज हम बात करने जा रहे हैं एकादशी व्रत की। एकादशी व्रत वो जो कि गणपति महोत्सव के बीच में आ रहा है, यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है, ढोल ग्यारस भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो एकादशी है जिस दिन भगवान श्री विष्णु नारायण जब जोग निद्रा में सोते हैं तो इस दिन वे करवट बदलते हैं और इस दिन से अगले दिन से शुरू हो जाता है चातुर्मास का तीसरा महीना। तो आज की वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि हम आपके पास सारी जानकारी परिवर्तनी एकादशी के बारे में ही लेकर आए हैं। इस दिन भगवान के वामन रूप की आराधना की जाती है। वामन देव भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा अर्चना सच्चे मन से करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि कान्हा जी के जन्म के बाद इसी दिन माता यशोदा ने उनका जल से पूजन किया था, इसलिए इसे ढोल ग्यारस भी कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि जो ये परिवर्तनी एकादशी का शुभ आरंभ कहाँ हो रहा है, किस समय हो रहा है और इसकी समाप्ति कब होगी। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी 13 सितंबर को रात 10:30 बजे यानी कि 10:31 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति 14 सितंबर रात को 8:41 पर होगी। तो उदय तिथि देखते हुए ये व्रत 14 सितंबर को किया जाएगा। लेकिन हम आपको साथ में ये भी बता दें कि ये एकादशी व्रत 14 सितंबर को भी मान्य होगा और 15 सितंबर को भी मान्य होगा। क्यों? इसकी वजह यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो कि 14 सितंबर को तो सूर्योदय तिथि के कारण इसका व्रत रखा जाएगा, लेकिन 15 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोगों में ये व्रत रखा जा रहा है क्योंकि इस दिन वामन जयंती बनती है। बहुत ही शुभ संयोग है। ये महाद्वादशी व्रत कहलाता है। जब महाद्वादशी व्रत आता है तो वैष्णव संप्रदाय में उसका महत्व एकादशी व्रत से भी ज्यादा समझा जाता है। इससे 1000 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। तो वैष्णव भगत परिवर्तनी एकादशी व्रत के साथ साथ महाद्वादशी व्रत भी यानी कि 15 सितंबर को भी करेंगे। अब देखिए, ये 2 दिन की एकादशी फिर बन जाती है। इसलिए अगर आप चाहें तो 14 सितंबर और 15 सितंबर दोनों दिन एकादशी व्रत करें, नहीं तो आप 14 सितंबर का ही व्रत रखकर 15 सितंबर को इसका पारण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ 14 सितंबर के व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो उस तरह से संकल्प लें कि आप सिर्फ 14 सितंबर को ही व्रत रखेंगे और उसका पारण निराहार या फलाहार रह के या निर्जला रहकर करेंगे, या एक समय नमक के से सेंधा नमक से बना हुआ कुट्टू के आटे की भोजन आप ले सकते हैं। जैसा भी आप लेना चाहिए वैसा संकल्प कर लें। लेकिन अगर आप 14 और 15 सितंबर दोनों दिन का व्रत कर रहे हैं तो अपने संकल्प में अवश्य बोलें कि आप 48 घंटे का व्रत करेंगे। ये 2 दिन का व्रत 48 घंटे का होगा और इसका पारण 16 सितंबर को किया जाएगा। और अगर आप सिर्फ 14 सितंबर का व्रत रख रहे हैं तो उसका पारण 15 सितंबर को सुबह 5:30 बजे से यानी कि 5:31 से लेकर 8:21 के बीच में आप कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि खाटू श्याम जी मंदिर, सीकर में बांके बिहारी जी मंदिर, वृंदावन में राधा रमन जी मंदिर को 14 सितंबर शनिवार की एकादशी मान्य है और संप्रदाय इस्कॉन में और गौड़िया मठ में 15 सितंबर को रविवार को परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण होगा और 15 सितंबर के दिन ही रविवार को ही वामन द्वादशी या वामन जयंती व्रत रखा जाएगा। क्योंकि इस दिन भगवान वामन का अवतरण हुआ था, इसलिए मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को कहीं कहीं पर वामन अवतार के रूप में भी सजाया जाता है। तो आप अपने शरीर की सुविधा के अनुसार एक दिन का या फिर दोनों दिन का
व्रत रख सकते हैं। इस व्रत को करने से आपको श्री विष्णु हरि की कृपा, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मिलेगा। और अब हम चर्चा करेंगे इस एकादशी व्रत में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप सुबह 14 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में ही, अगर आप गंगा नदी पर स्नान करने नहीं जा सकते तो घर में ही नहाने के जल में, बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। स्वच्छ वस्त्र पहने अपने घर के मंदिर में गंगा जल का छींटा देकर उसे शुद्ध कर लें। फिर अगर आपके पास श्री लड्डू गोपाल जी का या जुगल जोड़ी सरकार का स्वरूप है, उन्हें भी स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहना दें। फिर उन्हें तिलक करें, जोत जगाएं। धूप दीप अर्पित करने के बाद उनके सामने बैठकर आप हाथ में थोड़े से चावल, थोड़ा सा जल, फूल और दक्षिणा रखकर अपने व्रत का इच्छा अनुसार यथाशक्ति आप जैसे भी रख रहे हैं वैसा संकल्प ले लें। उसके बाद इस व्रत की कथा को कहें या सुने या पढ़ें। उसके बाद आरती करें और फिर भगवान को मौसमी फल का या मिठाई का भोग लगा दें। उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। याद रखें, हमें इस दिन तुलसी नहीं तोड़नी है, इसलिए तुलसी दल पहले ही तोड़कर रख लें। भगवान के चरणों में भी आप तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं, इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो उसके बाद आप शाम को भी इसी तरह भगवान की पूजा करें और शाम को आरती करने के बाद क्षमा याचना अवश्य करें कि यदि आपसे इस व्रत को रखने में अगर कोई भूल चूक हो गई है जाने अनजाने में, तो प्रभु से क्षमा करें। दोस्तों, ये तो बात थी कि आप घर पर ही सारी विधि को ले रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है, आप अपने घर के पास के मंदिर में जा सकते हैं तो अवश्य जाएं। वहां पर जो भी स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, लड्डू गोपाल जी का, जुगल जोड़ी सरकार का, सिया रामचंद्र भगवान का, या फिर श्री विष्णु नारायण भगवान का, माँ लक्ष्मी के साथ उनका पूजन करें। शिवालय है तो शिवालय में घी का दीपक अवश्य जलाएं और भगवान के सामने बैठकर इस व्रत की कथा को पढ़े, सुने, संकल्प लें, आरती करें, भगवान को भोग अर्पित करें। और उसके बाद जब आप पारना करें द्वादशी के समय अगले दिन, तो ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा और एक समय का भोजन देकर इस व्रत को खोलें। एक एकादशी का व्रत ही ऐसा होता है जिसमें हम पारण करते हैं, बाकी सभी व्रतों में पारण का नियम नहीं है। उसके बाद आप भी खुद भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद आप खुद भी भोजन कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो आपके घर के मंदिर में ही आप थोड़ी सी दक्षिणा और सूखा भोजन रख सकते हैं, जिसे आप घर से बाहर निकलते समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। अब दोस्तों, हम सुनने जा रहे हैं भगवान की इस व्रत से संबंधित कथा। कथा को सुनना इसलिए अनिवार्य होता है कि उससे हमें भगवान की जो कृपा है उसका अनुभव होता है और हमारा व्रत रखना सार्थक जाता है। तो आइए सुनते हैं मिलकर परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मगन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है और जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट होते हैं। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसके दूसरे दिन ही मनाई जाती है वामन जयंती। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान तथा महात्म्य कृपया करके मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। ये एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है,
सभी को इस परिवर्तनीय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भगत, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सभी देवताओं को जीत लिया। अब उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पताल और पृथ्वी तीनों ही लोग उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्र आदि सभी देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन रूप का धारण किया और तेजस्वी रूप से राजा बलि को पताल लोक में भेज दिया। तब राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती, आप कुछ और भी साथ में मांग लीजिए। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सभी नागगणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर कहां पर रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भगत पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी कथा इस परिवर्तनीय एकादशी के बारे में, जिसे हमें आज के दिन यानी कि 14 सितंबर को हम इसको व्रत रखते हुए पढ़ेंगे। और इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि इस दिन हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, यानी कि हमें कलह क्लेश से बचना है, किसी को बुरे वचन नहीं बोलने। आप इस बात को ध्यान रखें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन आप पीले या गुलाबी रंग के कपड़े पहने तो ज्यादा उत्तम होता है। व्रत करने के कथा सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आप इस दिन भगवान श्री विष्णु नारायण की आरती अवश्य करें। ओम जय जगदीश हरे की आरती कर सकते हैं, जिसे आप हमारे साथ वीडियो में देख रहे हैं, और उसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी परिवर्तनीय एकादशी, ढोल ग्यारस, जल झूलनी एकादशी के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम अपनी बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाकर आपके लिए लाते हैं, और आपको जो भी व्रत या जो भी त्योहार आता है उससे पहले ही आपको इस वीडियो को अपलोड करके आपकी जिज्ञासा को मिटाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद दोस्तों।